नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों, मन की कलम से के एपिसोड में मैं पुनः उपस्थित हूँ एक प्रसिद्ध रचनाकार के साथ। रेडियो दस्तक 90.8 FM के मन की कलम से की श्रृंखला के माध्यम से उज्जैन और मालवा के साहित्यकारों की लेखनी को जन जन तक पहुँचा रहा है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं लोकप्रिय साहित्यकार श्री अनिल गुप्ता जी, जिनकी दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनकी लेखन की विधा कविता, व्यंग एवं गजल है। इन्हें कमल रत्न गौरव सम्मान, एक सलाम देश के नाम, साहित्य गौरव सम्मान, पैन वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिको आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया है। श्री अनिल गुप्ता जी आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की रचनाएं आज आप सभी रेडियो दस्तक श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं श्री अनिल गुप्ता जी की पहली रचना। प्यार के दीपक जलेंगे फिर कभी, रोशनी में हम जिएंगे फिर कभी। प्यार के दीपक जलेंगे फिर कभी, रोशनी में हम जिएंगे फिर कभी। फूल की खुशबू से मधुबन खिल गया, फूल की खुशबू से मधुबन खिल गया। लाज के घूंघट उठेंगे फिर कभी। भाग गई आंखों को रसवंती अदा, भाग गई आंखों को रसवंती अदा। रूप के प्याले पिएंगे फिर कभी। झांक ले आंखों में आंखें डालकर, झांक ले आंखों में आंखें डालकर। शब्द को रस में गुथेंगे फिर कभी। हम तेरे आंचल में खो जाएंगे, हम तेरे आंचल में ही खो जाएंगे। साज की सरगम सुनेंगे फिर कभी। आओ आपस में बहारें बांट लें, प्यार की बारिश करेंगे फिर कभी। आओ आपस में बहारें बांट लें, प्यार की बारिश करेंगे फिर कभी। प्यार के दीपक जलेंगे फिर कभी, रोशनी में हम जिएंगे फिर कभी। बहुत ही खूबसूरत रचना, प्यार के दीपक जलेंगे फिर कभी। बहुत ही कम शब्दों में आपने जीवन में कीमती उन पलों को जीने का इशारा किया है जो हमें लगता है कि इससे थोड़ा और बेहतर हो सकता है ये लम्हा, या इससे थोड़ी और बेहतर हो सकती है ये परिस्थिति, या इससे थोड़ी और बेहतर हो सकती है ये वस्तु, या इससे थोड़ा और बेहतर हो सकता है ये इंसान। तो हम थोड़ा और के चक्कर में उस वक्त उस लम्हे को जी नहीं पाते, उस वक्त उस इंसान की कदर नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही मूल्यवान बात आपने अपनी इस कविता में बहुत ही कम शब्दों में हमें समझाई है। बहुत ही खूबसूरत रचना जिसे अभी आप सुन रहे थे श्री अनिल गुप्ता जी की आवाज में। आइए दोस्तों, सुनते हैं अगली रचना जिसका शीर्षक है देखो मेरे नाम सखी। प्रीतम की चिट्ठी आई है देखो मेरे नाम सखी। प्रीतम की चिट्ठी आई है देखो मेरे नाम सखी। विरह वेदना अगन प्रेम की लिखी मेरे नाम सखी। प्रीतम की चिट्ठी आई है देखो मेरे नाम सखी। आसमान में काले बादल कैसे उमड़ घुमड़ आए, आसमान में काले बादल कैसे उमड़ घुमड़ आए। अंधकार में एक बदरिया लिखी मेरे नाम सखी। प्रीतम की चिट्ठी आई है देखो मेरे नाम सखी। कुमकुम बिंदिया चूड़ी कंगना पायल की झंकार बजी, कुमकुम बिंदिया चूड़ी कंगना पायल की झंकार बजी। हर धड़कन में उनकी खुशबू लिखी मेरे नाम सखी। प्रीतम की चिट्ठी आई है देखो मेरे नाम सखी। कर्तव्यों की पगडंडी पर मन की गागर मचल गई, कर्तव्यों की पगडंडी पर मन की गागर मचल गई। पनघट की सब चुहलबाजियां लिखी मेरे नाम सखी। प्रीतम की चिट्ठी आई है देखो मेरे नाम सखी। हाथों में मेहंदी साजन की सुर्ख महावर पैरों में, हाथों में मेहंदी साजन की सुर्ख महावर पैरों में। सांसों में संदल की खुशबू लिखी मेरे नाम सखी। प्रीतम की चिट्ठी आई है देखो मेरे नाम सखी। चंद्र किरण बनकर तुम मेरे चंचल मन उपवन में आई, चंद्र किरण बनकर तुम मेरे चंचल मन उपवन में आई। चंदा की सारी शीतलता लिखी मेरे नाम सखी। प्रीतम की चिट्ठी आई है देखो मेरे नाम सखी। अंग अंग में तपन लगे हैं अनुबंधों की गांठ खुली, अंग अंग में तपन लगे हैं अनुबंधों की गांठ खुली।
भीतर बाहर की सब मस्ती लिखी मेरे नाम सखी। प्रीतम की चिट्ठी आई है देखो मेरे नाम सखी। विरह वेदना अगन प्रेम की लिखी मेरे नाम सखी। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही सुंदर रचना देखो मेरे नाम सखी। प्रेम का एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा या प्रेमी में करी जाने वाली एक खूबसूरत क्रिया, जब प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए खत लिखता है। शुरू में लिखता है मेरी प्रिय, और फिर दिल के हालात लिखता है और अपने दिल की हर एक भावनाओं को साफ साफ लिखता है। और उन जज्बातों को उस खत में शब्दों के माध्यम से जब प्रेमिका पढ़ती है तो पढ़कर रोम रोम खिल उठता है, मन नृत्य करने को करता है और वह उस पत्र में लिखे हर एक भाव को अपनी सखी को पढ़कर सुनाती है और सुनाते वक्त थोड़ा इतराती है। क्या खूबसूरत रचना, बहुत ही सुंदर रचना, जिसे अभी आपने सुना श्री अनिल गुप्ता जी की आवाज में। आइए दोस्तों सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है क्या गजल कहें। नजरें घुमाई हमने जहां सब खड़े उदास। नजरें घुमाई हमने जहां सब खड़े उदास, अब आप ही बताओ कि हम क्या गजल कहें। नजरें घुमाई हमने जहां सब खड़े उदास, अब आप ही बताओ कि हम क्या गजल कहें। सदियों का साथ छोड़ चले कांटे फूल से, सदियों का साथ छोड़ चले कांटे फूल से, सब डालियां उदास है हम क्या गजल कहें। अब आप ही बताओ कि हम क्या गजल कहें। फूलों को खिले सैकड़ों मुद्दत सी हो गई, फूलों को खिले सैकड़ों मुद्दत सी हो गई, सारे चमन वीरान है हम क्या गजल कहें। सब रोटियां बड़ी है, सब रोटियां दबी पड़ी है तख्त ताज में, सब रोटियां दबी पड़ी है तख्त ताज में, भूखों की लाइनें लगी हम क्या गजल कहें। यह देश दिशाहीन हो रहा है हर तरफ, है तराश दी दिशाओं की हम क्या गजल कहें। अब आप ही बताओ कि हम क्या गजल कहें। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही सुंदर रचना। नजरों में आते उदास चेहरे, जहन में चलती कुछ बातें जिनका जवाब मुख से अल्फाजों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। हृदय में चलते रहते ढेरों सवाल, लेकिन बाहर से बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। आंखों ही आंखों में उदास चेहरों का दर्द समझने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान बताओ कैसे करें। सब खड़े उदास हम क्या गजल कहें। बहुत ही खूबसूरत रचना। आइए दोस्तों सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है देखिए जनाब। ये युग बहुत बदल रहा है देखिए जनाब, ये युग बहुत बदल रहा है देखिए जनाब, चेहरे हैं बेनकाब जरा देखिए जनाब। ये युग बहुत बदल रहा है देखिए जनाब, चेहरे हैं बेनकाब जरा देखिए जनाब। सिक्कों के बादशाह ने मारा यतीम को, जुल्मों सितम का दौर जरा देखिए जनाब। मंडी में बोलियां लगी उस बदनसीब की, मंडी में बोलियां लगी उस बदनसीब की, सौदा हुआ अस्मत का जरा देखिए जनाब। खुशबू चमन की सिर फिरे कुछ लोग ले उड़े, खुशबू चमन की सिर फिरे कुछ लोग ले उड़े, फूलों की बदहवासी जरा देखिए जनाब। कुर्सी पे बैठते ही नया रंग आ गया, कुर्सी पे बैठते ही नया रंग आ गया, लाछन लगा गिरगिट पे जरा देखिए जनाब। युवा जुलूस चल रहा राखों के ढेर पर, युवा जुलूस चल रहा राखों के ढेर पर, हाथों में मशाले हैं जरा देखिए जनाब। प्रश्नों के चक्रव्यूह में उत्तर उलझ गया, प्रश्नों के चक्रव्यूह में उत्तर उलझ गया, तकरार जमाने की जरा देखिए जनाब। ये युग बहुत बदल रहा है देखिए जनाब, चेहरे हैं बेनकाब जरा देखिए जनाब।
आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही खूबसूरत रचना, अंतर मन में जाकर हम सबके शरीर को थप्पड़ लगाती, सोच पर पड़े जालों को झट से हटाती ये रचना। आपकी कितनी बारीक बारीक बातों को आपने पकड़ कर रखा है अपनी इस रचना में। वाकई काबिलियत तारीफ है। क्या खूब कहा है आपने अपनी इस रचना में। कुर्सी पर बैठते ही नया रंग आ गया, लांछन लगा गिरगिट पर। जरा देखिए जनाब, बहुत ही खूबसूरत रचना है। आइए दोस्तों, सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है चांद पूनम का निकला मेरे अंगना। चांद पूनम का निकला मेरे आंगना, सौर की रोशनी अब जरूरी नहीं, बस कुछ एक प्यार हो जिंदगी के लिए, प्यार का हो समंदर जरूरी नहीं। चांद पूनम का निकला मेरे आंगना, सौर की रोशनी अब जरूरी नहीं, बस कुछ एक प्यार हो जिंदगी के लिए, प्यार का हो समंदर जरूरी नहीं। आरज़ू को तेरे सामने रख दिया, फैसला हक में हो ये जरूरी नहीं, मुझको तुमसे कोई भी शिकायत नहीं, मुझको तुमसे कोई भी शिकायत नहीं, बात खुलकर कहूँ ये जरूरी नहीं, साफ कह दे कोई हमसे रिश्ता नहीं, साफ कह दे कोई हमसे रिश्ता नहीं, सबके सब बेवफा हो जरूरी नहीं, सह चुके हैं कई जख्म सीने पे हम, सह चुके हैं कई जख्म सीने पे हम, सब पे मरहम लगाना जरूरी नहीं, कातिलों ने कई रूप मेरे किए, सब पे खंजर चलाना जरूरी नहीं। चांद पूनम का निकला मेरे आंगना, सौर की रोशनी अब जरूरी नहीं। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही खूबसूरत रचना, चांद पूनम का निकला मेरे अंगना। गंभीर हालातों में ठोकर खाकर अब संभल चुके हैं हम, अब तुम सहारा देने आओ, उसकी हमें अब जरूरत नहीं। लोग तन्हाइयों में अक्सर छोड़ जाते हैं और फिर मदद का हाथ भी तब बढ़ाते हैं जब हम संभल कर खड़े हो चुके होते हैं। जिंदगी में वास्तविकता का एक यह भी भाव है और उस भाव को बखूबी आपने अपनी इस कविता में दर्शाया है। बहुत ही सुंदरता के साथ, बड़े ही कम शब्दों में अपनी हर एक रचना में गहरी बात आप कह जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी, चांद पूनम का निकला मेरे अंगना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है तीर चलाया जाए। तीर चलाया जाए, डूबती नाव से नाविक को बचाया जाए, काम ऐसा ही कोई करके दिखाया जाए। डूबती नाव से नाविक को बचाया जाए, काम ऐसा ही कोई करके दिखाया जाए, जिसने तस्वीर बनाई है लहू के रंग से, बस उसी रंग में उसको भी डुबोया जाए। और कब तक सहेंगे जुल्म हम गद्दारों के, और कब तक सहेंगे जुल्म हम गद्दारों के, आओ अब खुल के उनको नाच नचाया जाए। अब तो चाकू छुरे का जोर यहाँ चलता है, फिर क्यों बेकार में एक तीर चलाया जाए। सीपिया पड़ गई कुछ हाथ में दरिंदों के, सीपिया पड़ गई है हाथ में दरिंदों के, खास तरकीब से मोती को बचाया जाए। जिसने सपनों में भी चाही थी सलामत मेरी, जिसने सपनों में भी चाही थी सलामत मेरी, उसी महबूब को महफिल में बुलाया जाए। डूबती नाव से नाविक को बचाया जाए, काम ऐसा ही कोई करके दिखाया जाए। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत सुंदर रचना। कुछ जिंदगी में इस तरीके के कार्य किए जाएं जो बिल्कुल सटीक हो, जिनकी समाज में जरूरत हो। जहां नारी सम्मान की बात हो, बेटियों को बचाने की बात हो, वहां पर पूरे जोश के साथ कदम आगे बढ़ाया जाए और जो जरूरतमंद हैं, जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है,
अपने दोनों हाथों से उनकी जितनी हो सके उतनी मदद की जाए और समाज में सकारात्मकता का संदेश देती आपकी ये रचना हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को बहुत पसंद आई होगी। और आपने अपनी सभी रचनाओं में कहीं ना कहीं ऐसी बातें कही हैं जिनकी वाकई में हमें सुनने की, समझने की जरूरत है। बहुत ही खूबसूरत रचना जिसे अभी आपने सुना श्री अनिल गुप्ता जी की आवाज में। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम पुनः रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार श्री अनिल गुप्ता जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से और सुनाते रहेंगे अनिल जी की अन्य साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयरचैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।